वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल एकेडमिया। लास्ट क्लास में मैंने परचेज बुक से रिलेटेड टॉपिक कंसिडर किया था, जिसमें था कि क्रेडिट परचेज एंड गुड्स, जो कि गुड्स हमारे लिए स्टेशनरी का एक एग्जाम्पल लेके चला था। अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने छोटा सा ब्रीफ दिया भी था कि कई बार गुड्स डिफेक्टिव आते हैं और दैट रिक्वायर्स दैट गुड शुड बी रिटर्न। ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस तारीख को हमने जिनसे परचेज किया था उसका नाम आ गया, और साथ में आपने देखो, सपोज करो मैंने लिया था कि 10 पीस लिए थे, उसमें 2 पीस हमने रिटर्न कर दिए पेन एट द रेट ऑफ 100 ईच। पहले 10 पेन लिया था, 100 रुपए का 1000 रुपए का बना था, अब 2 पीस डिफेक्टिव हो गया। अब जो डिफेक्टिव हो गया तो अल्टीमेटली अपने यहाँ पे कितने रुपए हो गए बेटा, 200 रुपए हो गए। अब आता है नेक्स्ट कि क्या ट्रेड डिस्काउंट देना चाहिए इस जगह पे। यस डेफिनेटली, बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में इफ देयर इज ए स्टिल साइलेंट यू विल हैव टू कोरिलेट विद द ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में ये बताया था कि 10 पीस हमने पेन जब लिया था, उसमें 2 पीस डिफेक्टिव होने के कारण जो जिसमें अगर ट्रेड डिस्काउंट था तो लेस ट्रेड डिस्काउंट आप यहाँ पे शो करोगे। अगर वहां पे नहीं है तो आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, तो 20 रुपीज आपका यहाँ पे हो जाएगा 180, राइट। इसके अलावा जीएसटी अगर है तो हम लोगों ने क्वेश्चन में लिया था जीएसटी नहीं है तो इसको हम यहाँ पे वो कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब कि टोटल हमारे जो खर्चे हो गए परचेज रिटर्न में हम कितना शो करेंगे, 180। यानी कहने का मतलब है आपको 180 का बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 180 आपको देने नहीं पड़ेंगे। अब मैं इसको थोड़े से सिंप्लीफाई वे में जर्नल के थ्रू समझाऊं, तो जब आपने परचेज किया था तो आप देखिए जर्नल एंट्री में आपने क्या किया था कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया था टू क्रेडिटर्स, राइट। अमाउंट आपको मालूम ही है, वो आप अमाउंट वैसे जो नॉर्मल होता है वो डाल देंगे आप। सेकेंड, जब आप क्रेडिटर्स को लौटाते हैं तो फिर क्या एंट्री होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। ये जो अमाउंट है वो आपका ये अमाउंट आ जाएगा। अब देखिए बेसिकली क्या है, यहाँ पे परचेज डेबिट था तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। और इसी तरह आगे जब आप चलोगे तो आप देखना कि ट्रायल बैलेंस में भी जब आप शो करते हो तो परचेज के डेबिट बैलेंस में लिखते हो और परचेज रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट बैलेंस में। अब आती है बात कि जब ये सारी चीजें अगर आपके को समझ में आ गई तो अब आपको क्या चीज ध्यान देना है। कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, परचेज रिटर्न बुक का नाम दूसरा चेंज करके लिख देते हैं, और वो क्या होता है, तो इसके जगह लिखा रहता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट इज बेसिकली द सेम थिंग। जहां पर भी जो परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं वो क्रेडिट में हमने परचेज किया था, that was defective goods that has been returned, or the other reasons may be it is not as per sample, it is not as per order, या कोई डिले अगर हो गई है वो आप रिटर्न कर सकते हो। कोई भी रीजन है जिसमें आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ये चीज है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में एक और चीज आ जाती है जिसको लिखते हैं डेबिट नोट। क्योंकि देखो क्रेडिटर्स को यहाँ पे आपने डेबिट किया ना, तो आपको डेबिट नोट रेज करना पड़ेगा। डेबिट नोट का यहाँ पे रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये सीक्वेंस होती है जिसमें आप कभी इन फ्यूचर में अगर कभी आपको ये समझना हो तो आप इमीडिएटली उस नंबर से आप, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे 1 नंबर दिया तो 1 नंबर डेबिट नोट से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और इनवॉइस नंबर क्या होता है, जो बेसिकली सप्लायर ने जो बिल दिया था उसका रेफरेंस यहाँ पे आ जाता है, और जब लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है। अब इसकी जो पोस्टिंग अगर होगी तो यहाँ पे आप क्या करोगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए आपने यहाँ पे क्रेडिट किया ना, वही हम क्रेडिट कर देंगे। तो लेजर में भी इस तरह से पोस्टिंग हो जाती है। तो ये था सिंपल जो बेसिकली परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड था। तो अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप ये जरूर देखिएगा कि पहले वाली वीडियोस में मैंने परचेज बुक से रिलेटेड क्या चीज कराई थी।
बस इतना अगर आप कर लोगे तो यू विल रियली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज सो। और यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता हूँ कि ये चीज़ जो है ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आप वो प्लीज़ गलती मत करिएगा। फिर भी कोई डाउट्स हो सिंपल वे में समझाने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, साथ में एक और लास्ट में जाते जाते एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि सिंप्लीफाइड वे में कोशिश कर रहा हूँ बताने की। साथ में कमेंट्स करना, अगर इन केस ऑफ एनी डाउट, तो जो आपके कमेंट्स होंगे और जो आपके डाउट्स होंगे उसके बेसिस पे नेक्स्ट वीडियोस में उस कमेंट के बेसिस पे मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन जब आपके पास आ जाएगी तो यू विल हैव द इंटरेस्ट टू सी इट। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूँ सबके को रिलेट एंड को कंसिक्वेंसेज में है। अगर आपने एक वीडियो भी अगर मिस कर गई तो आप ये समझ लीजिए आपने कुछ नहीं समझा। साथ में ये ध्यान रखिएगा, जो स्टार मार्क करता हूँ या बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये गलती ना करेंगे, एग्जामिनेशन में नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट द गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।